एक वहाँ परसेप्शन है, होप है पीटीआई के अंदर के शायद इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स बदलेगी, उनको ट्रंप का ये वापस आना लग रहा है। खान साहब के ट्रंप के बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, जुल्फिकार बुखारी साहब के उनके दिमाग से दोस्ती थी बाकायदा। लास्ट टाइम ट्रंप ने आपको याद होगा अपने घर बुलाया, अपनी मिसेज से, बच्चों से, सबसे मिलवाया था। तो वो करते हैं कि जनवरी तक का मुश्किल आते हैं, ट्रंप इज़ कमिंग बैक, और वो उनके आने से फिर शायद खान साहब की वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। आपको लगता है कि कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी मुमकिन है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका से उसका दबाव तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी सर, अगर अमेरिका से? सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी तो उनके वहाँ भी खुद एक मसला पड़ गया है, पाकिस्तान की तरह वहाँ गोली चल गई है, वो उसको प्रोव कर लें ज्यादा बेहतर है। उनके अंदर भी कैपिटल हिल वाला मामला है, वो उसको देख लें। उनकी अपनी इकोनॉमी के मसले हैं, उनके अपने पहले अमेरिका की बात पहले करते हैं वो, तो आप समझते हैं कि वो सारा काम छोड़ के कर देंगे। लेकिन अजम्पशन में आप कहें जमीन फट जाएगी, आसमान खुल जाएगा, बारिश हो जाएगी, सुपरमैन बन जाएगा, पर लग जाएंगे, 6 टांगे हो जाएंगी, तो वो तो हम उसके अंदर एक फिक्शन फिल्म बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत तो अभी मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, यूके में आज देखा साहब बम शेल, हमारे दोस्त जुल्फिकार बुखारी साहब ने वहाँ पे आज ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग भी दी है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इलेक्शन फ्रॉड्स हो रहे हैं, पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ और पॉलिटिकल एंड अदरवाइज जमहूरियत को खतरात है, उन्होंने ब्रीफिंग दी। मेरा ख्याल बानो जो हैं वो भी थी। आप उसको कैसे देखते हैं सर? रऊफ साहब देखिए, एक तो पीआर कंपनी पॉइंट उसके लिए नंबर 1, नंबर 2 ये कि 1500 की तादाद में लॉर्ड्स और अपर हाउस के लोग होते हैं। 1500 में अगर 12 आदमी आए हैं तो मुझे इसका तजिया करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूँ रऊफ भाई अपने साथ 2 एंकर और ले आना, 1 एंकर आप ले आना, मैं भैया वो कह दूंगा एक आप अपनी एंकर दोस्त ले आना, तो मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। तो सर उन मामलात में कमेंट करना या बात करना टाइम का ज़िया है और आपके वक्त का भी ज़िया है। नहीं सर, आपको याद होगा आपने बड़ा लाइट लिया इसको सर, इनको आपने हौला लिया। ये आपको याद हो अमेरिका में भी ऐसे कहते थे, अल्टीमेटली कांग्रेस उन्होंने 368 ने रेजोल्यूशन पास कर ली थी। आप मेरा ख्याल है वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी इसी तरीके से देख रहे हैं। वो तो अगर लॉबिंग तो ऐसे शुरू होती है ना सर। रऊफ साहब, हम किसी के अंदरूनी मामलात में नहीं बोलते, तो हम कमजोर जरूर है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तहत, लेकिन खुद मुख्तार तो है ना, तो बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। लेकिन सर जी रेजोल्यूशन पास जाएगा तो हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन सर जी फिर यूरोपियन यूनियन में हम वहाँ पे एफटीएफ में फंस जाते हैं, फिर उधर अमेरिका में हमने आईएमएफ की डील लेनी होती है, जनरल बाजवा साहब को खुद फोन करना पड़ता है पिछली दफा कि आप डील आप क्लियर करें, आगे आपकी डील आने वाली। इतने खुद मुख्तार भी तो हम नहीं है सर, दुनिया तो अब ग्लोबल विलेज है। साहब इससे कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं, मैं तो एक सवाल पर लोग परेशान है, बिल्लू से परेशान है। लोगों की बात करो ना, आप परेशान होंगे तो लोगों को आप तसल्ली देंगे तो मुझे उनसे आपसे ज्यादा तसल्ली उनको मिलती है। मेरी बातों से किसी को तसल्ली, मेरी बातों से आने लाइटर रोड किस पे? लोग तो बेचारे बिल देख रहे हैं, मुश्किल देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, तंग हैं, मुश्किलात के शिकार है। मैंने अगर उनको तसल्ली देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे ऊपर पड़ जाना है कि भाई साहब कि आप कौन होते हैं मैं तसल्लियां देने वाला, हमसे घर नहीं चल रहे। देखिए सर, ये तो ना है नहीं, जब तक हम इस मुल्क के निजाम को एक दूसरे की कमजोरियों से लेके नहीं चलेंगे कि मेरे पास तुम्हारी फाइल है तुम ये कर दो, तुम्हारी फाइल है तुम ये कुछ कर दो, तुम्हारी फाइल है तुम कुछ कर दो, ये इस तरह तो पाकिस्तानी कॉर्पोरेशन चलती रही है। अच्छा,